तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। ये एक दस्तावेज है, लगता है द बैड गाइज 2 की कहानी का कोई सारांश है। हाँ, और इसमें चोरों के एक गैंग की वापसी की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बार वो सिर्फ चोर नहीं है। मतलब सोर्स कह रहा है कि वो सुपरस्टार बनकर लौटे हैं। हाँ, मामला थोड़ा बड़ा लग रहा है। चालें ज्यादा शातिर, दोस्ती में भी कुछ ट्विस्ट। इसे कहा भी गया है वापसी बुरे लड़कों की। जहाँ अंदाज भी जरूरी है। हाँ, स्टाइल। तो हमारा काम है समझना कि ये वापसी असल में है क्या, इसके पीछे के आइडियाज क्या हैं। और देखिए, शुरू से ही एक दिलचस्प बात दिखती है। मिस्टर वुल्फ जो टीम का मास्टरमाइंड है। हाँ, वुल्फ। सोर्स उसे ऐसे दिखाता है कि वो अच्छा बनना तो चाहता है, पर शायद दुनिया उसे स्वीकार नहीं कर रही। अच्छा। हाँ, उसमें एक लाइन भी है उसकी, सोर्स में लिखी है, अच्छा बनना मुश्किल है बॉस, पर स्टाइल में रहना और भी मुश्किल है। हाँ, ये लाइन तो काफी कुछ कहती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक्शन या चोरी की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये पहचान की और लोग क्या सोचते हैं उस धारणा की लड़ाई बन जाती है। मतलब सिर्फ उसकी अपनी इच्छा नहीं, बल्कि बाहर वाले उसे कैसे देखते हैं वो भी एक मुद्दा है। एग्जैक्टली। पर क्या सोर्स ये बताता है कि टीम के बाकी लोग जैसे स्नेक, शार्क, पिराना, टैलेंटुला वो भी वुल्फ के साथ हैं इस अच्छा बनने वाले रास्ते पर? ये एक अच्छा सवाल है। सोर्स उनकी वापसी और उनकी जो स्किल्स हैं, जो अब और बेहतर हो गई हैं, उनका जिक्र तो करता है। हाँ, जैसे शार्क का भेस बदलना वो ऑस्कर लेवल का बताया है। और टेरेंटुला की हैकिंग लिखा है चैट जीपीटी 5.0 से भी तेज। मतलब बढ़ा चढ़ाकर ही लिखा होगा, पर हाँ। पर सवाल वही है, ये बेहतर स्किल्स क्या वो अच्छे काम के लिए हैं या बस और बेहतर तरीके से चोरी करने के लिए? और यहीं पर शायद अंदरूनी टकराव की बात आती है। सोर्स में स्नेक का एक डायलॉग है। क्या कहता है स्नेक? वो कहता है, ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर हम तो गैंग ही रहेंगे, बुला या अच्छा, कौन परवाह करता है। ओह, तो मतलब वो शायद इस बदलाव के आइडिया से उतना खुश नहीं है। हो सकता है ये लाइन सिर्फ लॉयल्टी नहीं दिखाती, बल्कि शायद बदलाव पर एक सवाल भी उठाती है। लगता है कि टीम में सब एक मत नहीं है। वुल्फ की इच्छा और गैंग की पुरानी पहचान, इसके बीच एक टेंशन है। बिल्कुल। और उनकी ये जो नई बेहतर स्किल्स है, वो इस टेंशन को और बढ़ा सकती है कि इनका इस्तेमाल कहाँ होगा। तो इस कंफ्यूजन के बीच उनका नया मिशन क्या है? सोर्स कुछ बताता है? हाँ, बताता है। शुरुआत होती है एक रहस्यमयी डिवाइस चुराने से, जो उनके लिए नॉर्मल बात है ना? हाँ, वो तो उनका काम ही है। पर फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। उन्हें सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बचाना पड़ता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फिल्मी टाइप का मोड है। मतलब एंटी हीरो वाली सिचुएशन जहां हालात उन्हें हीरो बना देते हैं। एग्जैक्टली। और शायद यहीं पे किरदारों की जो इमोशनल साइड है वो सामने आती है। अच्छा। हाँ, सोर्स में पिरानिया के एक पल का जिक्र है जहां वो कहता है, मैं इमोशनल हो गया ब्रो पर काम तो करना है ना। हाँ। हाँ, ये दिखाता है कि एक्शन और कॉमेडी के साथ शायद कुछ इमोशनल गहराई भी देने की कोशिश है। बिल्कुल। ये दुनिया बचाने वाला जो प्लॉट पॉइंट है, वो सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी हो सकता है। क्या वो मजबूरी में हीरो बन रहे हैं या सच में उनके अंदर कुछ बदल रहा है? सोर्स इस सवाल को खुला छोड़ देता है। शायद यही कहानी की खूबसूरती है। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़ें तो ये सोर्स द बैड गाइज 2 को सिर्फ एक एक्शन कॉमेडी सीक्वल नहीं बता रहा। नहीं, उससे ज्यादा है। ये पहचान, बदलाव, समाज आपको कैसे देखता है, इन सब पर एक तरह की टिप्पणी लग रही है। हाँ। टीम एक नए मिशन पर है, बड़ा मिशन है, जिसमें दुनिया बचाने का एंगल भी आ गया। जैसा सोर्स कहता है, एक फुल फिल्मी रोलर कोस्टर। एक्शन, इमोशन, मजा, सब कुछ। और वो लाइन तो कमाल की है, जब बुरे अच्छे बनने लगते हैं तो सारा शहर हिल जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, थीम बता रही है। बिल्कुल। और आखिर में सोर्स हमें एक गहरे सवाल पे लाके छोड़ता है, जो शायद पूरी कहानी की जड़ है। क्या? कि क्या ये किरदार अपनी पुरानी इमेज और दुनिया की सोच के बावजूद सच में बदल सकते हैं? क्या समाज उन्हें बदलने का मौका देगा? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। सोर्स इस टेंशन को साफ दिखाता है। उनकी वो बुरी वाली पहचान और अच्छा बनने की उनकी एक कोशिश, इनके बीच का टकराव। तो मतलब सोर्स हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या बाहर की दुनिया की सोच किसी के अंदर के बदलाव को रोक सकती है? हाँ, क्या बाहरी धारणा आंतरिक परिवर्तन की संभावना को सीमित कर देती है? ये वो पहेली है जिसे शायद कहानी सुलझाने की कोशिश करेगी। एक दिलचस्प विचार है सोचने के लिए।